भारत के टॉप 10 गैंगस्टर। एक को खुद हाजी मस्तान कहता था असली डॉन। लिस्ट में दाऊद इब्राहिम और वरदराजन भी शामिल। मुंबई ने हाजी मस्तान से लेकर दाऊद इब्राहिम तक कई अंडरवर्ल्ड डॉन देखे हैं। इनमें से कुछ ने पैसा कमाने की चाहत में तो कुछ ने गर्लफ्रेंड की जरूरत को पूरा करने के लिए जरायम की दुनिया में कदम रखा। आइए देश के टॉप गैंगस्टरों के बारे में जानते हैं। ये है देश के टॉप 10 गैंगस्टरों की लिस्ट। पहला, हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदराजन मुदलियार, दाऊद इब्राहिम, बड़ा राजन, छोटा राजन, अरुण गवली, अब्बू सलेम, छोटा शकील और रवि पुजारी। अंडरवर्ल्ड डॉन की बात करें तो सबसे पहला नाम हाजी मस्तान का आता है। मस्तान मुंबई का पहला अंडरवर्ल्ड डॉन था। उसने बाहुबली माफिया तस्कर हाजी मस्तान भी कहते थे। कहा जाता है कि मस्तान ने वरदराजन मुदलियार और करीम लाला को आगे बढ़ाया था। कहा जाता है कि हाजी मस्तान को सूट पहनने और मर्सिडीज की सवारी करने का बहुत शौक था। उसे विदेशी सिगार और सिगरेट पीने का भी शौक था। उसके हाथ में हमेशा सिगरेट और सिगार दिखाई देता था। अब बात करते हैं करीम लाला की। करीम लाला तस्करी समेत सारे गैर कानूनी धंधे करता था। उसको हाजी मस्तान असली डॉन कहते थे। जरायम की दुनिया में उसकी तूती बोलती थी। कहा जाता है कि करीम लाला, वरदराजन मुदलियार और हाजी मस्तान के इलाके बटे हुए थे, जिसकी वजह से तीनों में कभी खून खराबा नहीं होता था। करीम लाला का निधन अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में 2011 में हुआ था। मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया की बात हो और दाऊद इब्राहिम का नाम सामने ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। दाऊद इब्राहिम भारत के मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में पहले नंबर पर है। दाऊद कई आतंकी संगठनों से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का संरक्षण मिला हुआ है। दाऊद 1993 में मुंबई ब्लास्ट का मुख्य मास्टरमाइंड है। उसने अपनी बेटी की शादी पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे से कराई है। अब हम बात करेंगे छोटा राजन की। बड़ा राजन की 1992 में हत्या के बाद उसके धंधे को छोटा राजन ने आगे बढ़ाया। उसने बड़ा राजन के हथियारों को जान से मारने की कसम खाई। अब्दुल कुंजू को छोटा राजन का इतना खौफ था कि उसने 1 साल बाद 9 अक्टूबर 1983 को पुलिस थाने में सरेंडर कर दिया। लेकिन छोटा राजन ने कई बार उसकी हत्या की कोशिश की, लेकिन वह हर बार बच जाता था। एक बार तो भरे अस्पताल में छोटा राजन ने उसको मारने की कोशिश की, जिससे प्रभावित होकर दाऊद ने उसे अपनी गैंग में शामिल कर लिया था। 1984 तक छोटा राजन दाऊद का खास बन गया था। इसी दौरान छोटा राजन को पता चला अब्दुल खेल के मैदान में देखा गया है, तो छोटा राजन वहां पहुंचा और अब्दुल को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। अब हम बात करेंगे छोटा शकील की। छोटा शकील को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ कहा जाता है। मुंबई बम धमाकों में वह आरोपी था। वह दक्षिणी मुंबई के नागापाड़ा में रहता था। उसका असली नाम मोहम्मद शकील बाबू शेख था। अपराध की दुनिया में कदम रखने से पहले वह ट्रैवल एजेंसी चलाता था। छोटा शकील 1998 में दाऊद गैंग में शामिल हुआ। कहा जाता है कि 2017 में उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन इसकी पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है। अब हम बात करेंगे रवि पुजारी की। गैंगस्टर रवि पुजारी को सेनेगल पुलिस ने कुछ ही साल पहले ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। हालांकि कुछ दिन बाद उसे जमानत मिल गई। वह जाली पासपोर्ट बनाकर दक्षिण अफ्रीका चला गया। सेनेगल पुलिस और दक्षिण अफ्रीकी पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में उसे गिरफ्तार किया गया। बाद में पुजारी को भारत को सौंप दिया गया। वह 15 साल से फरार चल रहा था। पुजारी ने भी दाऊद इब्राहिम के लिए काम किया था। वह छोटा राजन के साथ भी जुड़ा, हालांकि बाद में वह इन दोनों से अलग होकर अकेले जरायम की दुनिया में कूद पड़ा। वह रियल एस्टेट व्यापारियों और बॉलीवुड अभिनेताओं को धमकी देकर उनसे फिरौती वसूल करता था। अब हम बात करेंगे अरुण गवली की। दाऊद इब्राहिम ने जब मुंबई छोड़ा तो केवल 2 ही खिलाड़ी अपराध की दुनिया में बचे थे, एक अरुण गवली और दूसरा अमर नाइक। अमर नाइक को एक एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया, जबकि उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मुंबई में अंडरवर्ल्ड की दुनिया में केवल गवली ही बचा था। गवली के बारे में कहते थे, गवली को लगता था कि वह विधायक बनकर पुलिस की नज़रों से बच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गवली ने 2008 में शिवसेना के पार्षद कमलाकर जामसंडेकर की सुपारी लेकर हत्या कर दी। इस केस में उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। उसके जेल जाते ही पुलिस ने उसके पूरे गैंग को साफ कर दिया। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।